हरिबोल। पद रत्नाकर का पाठ, पद संख्या 143, 143। पद संख्या 143, 143। श्री भाई जी बाबा की प्रेम से बोले, श्री भाई जी बाबा की, श्री भाई जी बाबा की। बुद्धिहीन भगवान बना दो, बुद्धिहीन भगवान बना दो, बुद्धिहीन भगवान बना दो, बुद्धिहीन भगवान बना दो। तर्क शक्ति सारी ही हर लो, हरो ज्ञान विज्ञान, हरो ज्ञान विज्ञान, हरो सभ्यता शिक्षा संस्कृति, हरो सभ्यता शिक्षा संस्कृति। नए जगत की शान, बुद्धिहीन भगवान बना दो, बुद्धिहीन भगवान। विद्या धन मद हरो, हरो है हरे सभी अभिमान, हरे सभी अभिमान। नीति भीति से पिंड छुड़ा कर, नीति भीति से पिंड छुड़ा कर, करो सरलता दान, बुद्धिहीन भगवान बना दो, बुद्धिहीन भगवान बना दो। नहीं चाहिए भोग योग कुछ, नहीं मान सम्मान, नहीं मान सम्मान। ग्राम में गंवार बना दो तृण सम, गंवार बना दो तृण सम। दीन निपट निर्माण बना दो, बुद्धिहीन भगवान बना दो, बुद्धिहीन भगवान। बुद्धिहीन भगवान बना दो, बुद्धिहीन भगवान बना दो। भर दो हृदय भक्ति श्रद्धा से, करो प्रेम का दान, करो प्रेम का दान। हे नाथ करो प्रेम का दान, करो प्रेम का दान। प्रेम सिंधु निज माध्य डुबा कर, प्रेम सिंधु निज माध्य डुबा कर, मिटो नाम निशान बना दो, बुद्धिहीन भगवान बना दो, बुद्धिहीन भगवान, बुद्धिहीन भगवान बना दो, बुद्धिहीन भगवान बना दो। करो प्रेम का दान बना दो, करो प्रेम का दान। हाँ करो प्रेम का दान, हे नाथ करो प्रेम का दान। बुद्धिहीन भगवान बना दो, श्री भाई जी बाबा की।
बोलिए श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्या मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। कुछ भक्त आ गए हैं अयोध्या से, कुछ बाकी हैं। ये सारे आ गए? चैतन्य प्रभु 80% से ऊपर आ गए, 90 से ऊपर। तो थोड़ा थक गए होंगे, ट्रेन का सफ़र था, वहाँ पे हल वगैरह भी जोता होगा कईयों ने। खेती वेती करके आए हैं। ट्रेन को खींच के ले कुछ वक्त कह रहे हैं ट्रेन को खींच के ले गए थे, ट्रेन को खींच के लाए थे। चलो, पहले कुछ संतों की वाणी सुनते हैं, फिर उसके बाद कोई भक्त की चर्चा करेंगे। देखो, पहले करते थे ना, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। तो अपने को तो समय बिताना है, समय बीतना चाहिए। और कैसे बीतना चाहिए? या तो भगवान के साथ, नहीं तो भगवान की बात, है ना। दो काम है, या तो भगवान के साथ हो गाना, या भगवान की बात हो। खाली नहीं बैठना है। सेठ जी की कुछ बातें सुनते हैं। सेठ जी कहते हैं कि गीता भवन ऋषिकेश का प्रवचन है स्वर्गाश्रम का। सेठ जी कहते हैं कि ऋषिकेश के इस सत्र के अंतिम दिन में कुछ दो बातें प्रधान तरीके से बताई गई। पहली बात, सेठ जी कहते हैं प्रत्येक जीव को सेवा करनी चाहिए और प्रत्येक जीव को सुख पहुंचाना चाहिए। साधक को सुख पहुंचाने का अर्थ ये नहीं कि मंदिर से गायब हो गया, व्यक्ति नहीं मिल रहा है, सुख पहुंचा रहा है जीवों को, नहीं पहुंचा पाएगा। जब तक उसे पता नहीं चलेगा कि सच्चा सुख क्या है जीव का, तब तक वो कैसे सुख पहुंचा सकता है? तब तक वो कैसे सुख पहुंचा सकता है? तो पहला, यावन मात्र जीवों की सेवा करनी है और उनको सुख पहुंचाना चाहिए। दूसरा, सेठ जी ने कहा, परमात्मा को हर समय याद रखना चाहिए। भगवान को हर समय निकुंज याद रखना चाहिए। वो निकुंज के लिए नहीं था, तेरे लिए था, इसीलिए तेरे को, वो तो खेलेगा, बच्चा है। आइए ऋषिकेश, हरिद्वार मेरे बगल में बैठा है, ऋषिकेश आ गया। तो दो बातों में से एक बात हो जाए, जग की सेवा खोज अपनी प्रीति उनसे कीजिए। तीन बातें सेठ जी कहते थे, या तो जग की सेवा कर दो तो भगवान प्राप्त हो जाएंगे, या खोज अपनी कर लो, अपनी खोज, मैं हूँ कौन, कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है, या फिर प्रेम उनसे कर लो, भगवान से प्रीति उनसे कीजिए। और क्या करना है? वैराग्यवान पुरुषों का संग करना चाहिए। हर समय परिश्रमशील होना चाहिए, मतलब उद्यमशील, खाली नहीं बैठना है। खाली का मतलब क्या होता है? जैसे हम क्या सोचते हैं, नौकरी हमारे जीवन में, भजन में बाढ़ दे रही है। नौकरी के कारण मुझे समय नहीं मिल पा रहा, मैं ऋषिकेश हरिद्वार नहीं जा पा रहा हूँ, वृंदावन नहीं जा पा रहा हूँ, नौकरी को छोड़ दो, भजन नहीं कर पाएगा वो साधक। हरि का भजन पेट का धंधा, जो न करे सो मूर्ख अंधा। कोई सोचे कि मैं नौकरी छोड़ करके भजन करूंगा तो वो नहीं कर पाएगा। उसके दिमाग में यही टेंशन बनी रहेगी, पैसा कहाँ से आए, घर गृहस्थी कैसे चले। इसलिए काम करते हुए जो ऐसा भजन होता है ना, वैसा काम छोड़कर भजन नहीं होता है। मैंने कई साधकों को देखा, वो सोचते थे कि हम 64 माला करा करेंगे जब नौकरी छोड़ देंगे। 4 नहीं हो पा रही है उनसे, 64 तो 16 छोड़ ही दो। सत्संग में ही नहीं आ पा रहे, कीर्तन में ही नहीं आ पा रहे,
अच्छा, जिनकी छूट गई है वो इसलिए नहीं आ रहे, हमें मिल नहीं रही है, तो हम मंदिर जाकर क्या करेंगे? अरे आ जाओ, मिल जाएगी नौकरी। आ जाओ, भगवान के सामने गुहार लगाओ भाई, नौकरी मिल जाएगी, क्या हो गया? मैं जिस ऑफिस में 2012 में काम करता था ऋषिकेश, 2011 में, तो उसमें मैंने किसी दिन ऐसे ही बोल दिया कि राम नाम की कॉपी लिखने से गौरव भैया नौकरी मिल जाती है। अच्छा, बाई चांस क्या हो गया, एक व्यक्ति ने वो ले ली कॉपी, लिख ली और उसने बढ़िया जगह चेंज कर ली, अब उसकी हवा बन गई। कई भाई ये अमित नाम का लड़का है, ये राम नाम की कॉपी देता है, इससे नौकरी बढ़िया मिल जाती है। उनकी तो लग गई, मेरी छूट गई, क्योंकि बॉस को पता चल गया ये सबको कॉपियां बांट रहा है, सब राम नाम लिख रहे हैं। उसने मुझे आकर के बुला करके बोला 31 मार्च तुम्हारा आखिरी है, कृपया आप यहाँ से प्रस्थान कर सकते हैं। मैं कहा ठीक है जी, क्या करें। तो भगवान का नाम नौकरी भी देता है। मेरा विश्वास था कि ऐसा हो जाएगा, उन्होंने इतना विश्वास कर लिया, उनको मिल रही थी भैया वो राम नाम की कॉपियाँ, धड़ाधड़ कॉपियाँ पे कॉपियाँ लिख रहे थे। अच्छा, मैंने नहीं लिखी, छूट गई नौकरी, फिर मिल भी गई। ऐसी मिले कि आज तक उसी नौकरी पे हैं। सब भाई जी का कृपा प्रसाद है, क्योंकि इंटरव्यू के तो 7 राउंड हो चुके थे, 2 महीने से इंटरव्यू दे रहा था, 7 राउंड ले चुके थे। जिसने इंटरव्यू लिया उसने गले में लॉकेट देखा भाई जी का, कह रहे ये कौन है? मैंने कहा हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, गुरुदेव हैं। उन्होंने कहा मेरे दादाजी, मेरे पिताजी हनुमान प्रसाद जी पोद्दार और पूज्य राधा बाबा का चित्र लगाकर पूजा किया करते थे। मैंने कहा जी अच्छा। कह रहे तुम उन्हीं के भक्त? मैंने कहा हाँ जी। कह रहे ठीक है फिर रह जाओ। रख लिया नौकरी पे, रह गए, आज तक उसी नौकरी पर हैं। अच्छा, ये बात इसलिए नहीं कि मेरे ऊपर बाबूजी की कृपा है, कृपा बाबूजी की सब पर है, बाबूजी की कृपा सब पर है। अच्छा, नौकरी छूट जाए तो मंदिर आना नहीं चाहिए क्या? अच्छा, किसी को कह दो कि भाई मंदिर आया कर, उसे मत बोलना उसकी नौकरी छूटी हुई है। कोई मंदिर आने के लिए बोलोगे वो नाराज हो जाएगा कि मेरे पास नौकरी नहीं, मंदिर नहीं आना। मंदिर आओ, विशेष बात है, मंदिर आओगे, अरे किसके सामने गुहार लगाओगे? मोर दास कहाई नर आशा, किसी नर की आशा से करने से तो अच्छा है भगवान की आशा कर लो। और जब भगवान व्यवस्था करेंगे तो बहुत अच्छी करेंगे, एकदम बढ़िया व्यवस्था करेंगे। तो इसलिए नौकरी छूट जाए तो मंदिर, नौकरी लग जाए तो मंदिर, भगवान नहीं छूटने चाहिए किसी भी। हमारे साथ जब भी परिस्थिति प्रतिकूल आती है सबसे पहले हम भगवान को छोड़ते हैं। भगवान ने सत्यानाश कर दिया मेरा। अरे भगवान ने क्या कर दिया वो तो बता देंगे तुझे। भगवान जैसा ना कोई हुआ है और ना होगा, ना हो सकता है। पूज्य पिताजी कह रहे थे ना कल सत्संग में, भगवान जैसा कोई है ही नहीं, भगवान से भगवान ही है भाई। और यही भगवान महापुरुषों में उतर करके आते हैं। महापुरुषों में जो दया, दैन्यता, सब चीज़ें गुण दिखाई देते हैं ना, वो सब भगवान के उतरे हुए आते हैं। तो इसलिए वैराग्यवान पुरुषों का संग करना चाहिए, निरंतर करना चाहिए, खाली नहीं बैठना चाहिए, उद्यमशील रहना चाहिए साधक को। जितना कम समय भजन के लिए होगा उतना अच्छा है उसके लिए, क्योंकि जब वो 24 घंटे में से 23 घंटे व्यस्त रहेगा, 1 घंटे का उसे समय मिलेगा तो उस 1 घंटे में वो 23 घंटे जितना भजन कर लेगा। इतनी तन्मयता से करेगा कि मुझे 1 ही घंटा मिला है। अब हमारे रामकृष्ण प्रभु हैं, इनके ऑफिस वालों ने इनको वो दे दिया, क्या कहते हैं, अल्टीमेटम नोटिस दिया कि भाई तुम्हें देर तक रुकना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारी नौकरी खतरे में है। ये आते हैं और सीधा यहीं आते हैं, हेलमेट लेके यहीं उतरते हैं। चाहते तो ये भी जाकर घर पर जाकर लूरू पूरू निकुंज और नव के साथ खेल करके अपना आ सकते हैं, नहीं आते, सीधा यहीं आते हैं। शैलजा रोटी सब्जी लेके आ जाती है, ऊपर बैठ के खा लेता है। कभी कभार नहीं भी खाता हो तो ज़बरदस्ती करी गई है, दादा ने बोला भाई तुम प्रसाद पाया करो। तो ये आते हैं ईमानदारी से, तो इनकी ईमानदारी भगवान देखते हैं, ईमानदारी भगवान देखते हैं। और भगवान रीझ जाते हैं ऐसी ईमानदारी कि ये सत्संग कीर्तन के लिए बड़ा उत्साहित है। भगवान सब देते हैं फिर से,
सब व्यवस्था करते हैं, बढ़िया व्यवस्था करते हैं, दूसरी जगह लगवा भी दी नौकरी, बताओ। अब कर ले नोटिस, क्या करेगा। बढ़िया जगह नौकरी लग गई, बताओ। तो ऐसी बात है, समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, निरंतर उद्यमशील रहना चाहिए साधक को। समय मूल्यवान से मूल्यवान कार्य में बिताना चाहिए, व्यर्थ बात करने के लिए अवकाश ही न रहे। समय परमार्थ के काम में बितावें। जिस काम में न स्वार्थ हो न परमार्थ हो, ऐसे काम के तो निकट ही नहीं जाना चाहिए। ना परमार्थ है ना स्वार्थ है, ऐसे काम के लिए तो निकट ही मत जाओ उस काम के। 3 प्रकार की कमाई मनुष्य को करनी चाहिए। सबसे पहला, मन से भजन ध्यान। भजन की कमाई जो जितना कर लेगा उतना बढ़िया है। दूसरा, वाणी के द्वारा सत्य वचन, प्रिय वचन और नाम जप। ये सेठ जी की खास बातें हैं, सेठ जी की खास बातें। इन बातों को जीवन में उतारने से काम बनता है। कई लोग कहते हैं सेठ जी तो साधन करवाते थे, साधन भजन करवाते थे, कृपा तो बाबूजी करते हैं, कुछ भी नहीं करना पड़ता, नौकरी वोकरी छोड़ दो, भाई जी कृपा कर देंगे, सब हो जाएगा। निकम्मे पर कृपा नहीं होती, सीधी सी बात है भैया। जो जानबूझकर ये हरकतें कर रहा है उस पर कृपा नहीं होती। क्या सेठ जी कृपा से नहीं तार सकते थे क्या? सेठ जी में बल नहीं था क्या? सेठ जी में सामर्थ्य नहीं था? एक बार घटना बताता हूं। तो पूज्य भाई जी ने पूज्य राधा बाबा को प्रवचन के लिए मना कर दिया कि बाबा आप प्रवचन नहीं करोगे। अच्छा, स्थिति ऐसी बैठ गई कि गीता भवन 7 नंबर पे महापुरुषों की गोष्ठी चल रही थी और सेठ जी ने बाबा को प्रवचन के लिए बोल दिया। और बाबा उस समय मौन थे, क्योंकि बाबा ने भाई जी की बात स्वीकार कर ली थी, भाई जी ने मना किया था प्रवचन के लिए। अब सेठ जी ने बोल दिया, भाई जी ने मना किया हुआ है। अब बाबा पड़ गए दुविधा में। पूज्य बाबा ने कहा सेठ जी से, सेठ जी ऐसे महापुरुषों के मध्य बैठकर मेरे में ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि मैं कुछ बोल सकूं। सेठ जी ने कहा मैं सामर्थ्य दूंगा, बैठ तू, मैं सामर्थ्यवान बनाऊंगा, बोलने वाला मैं सामर्थ्य प्रदान करूंगा, ऐसी बात बोल दी। अब भैया ये एक तरफ तो भाई जी की बात, एक तरफ सेठ जी की बात, दोनों के मध्य फंस गए, दोनों के मध्य में फंस गए। थोड़ी देर पता नहीं क्या हुआ, सेठ जी ने कहा कि कोई बात नहीं, रहने दो कोई बात नहीं, रहने दो। तो भैया ये महापुरुष सामर्थ्यवान भी हैं। सेठ जी ने मैं सामर्थ्यवान मतलब भगवत प्राप्ति करा दूंगा तत्काल, और बाबा को तो थी भी भैया, भाई जी को भी थी, तो सामर्थ्य प्रदान करते हैं। पर फिर भी सेठ जी भजन करवाया करते थे। गीता भवन में जितने लोग रहते थे, जैसे अभी हम अयोध्या जाके आए, दादा को मैसेज डालना पड़ रहा है, भाई कथा में आ जाओ, सो रहे हो आधे बच्चे, है ना। ऐसे गीता भवन में सो नहीं सकता था कोई, सेठ जी थे। जब 10 बजे का टाइम है तो 10 बजे उठ के चल दिए, रोटी सब्जी पैक करो, 7 नंबर पे पहुंचो, और शाम के 5 बजे तक वहीं रहना, वहीं ध्यान करना है। अब तो हम आराम से कमरों में एसी में सो भी लेते हैं, और उसके बाद कथा में गए, भैया की कथा समाप्त होने वाली तब पहुंच गए, या बीच में पहुंच गए, जाकर पीछे बच्चे खिला रहे हैं, कथा नहीं सुन रहे हैं, बेचारे महापुरुष परेशान हो रहे हैं। अपनी मर्जी से कोई कहीं घूम रहा है, कोई कहीं घूम रहा है, गाड़ी चढ़ा दी इधर से उधर घूम रहे हैं, कि गाड़ी करके लाए तो पैसा वसूल करना, कथा वसूल थोड़ी करनी है। तो आए थे हरि भजन को, ओटने लगे कपास। तो जिस काम के लिए जाया जाए वही काम करना चाहिए, नहीं तो वो जो पाना था ना वो पा नहीं पाएंगे। रामकृष्ण, एक विलक्षण बात बताता हूँ, तेरे को तो बताई थी मैंने। मैं जब भी यहाँ पर प्लॉट पर रुकता हूँ, जैसे आपकी भाभी चली जाती है अपने घर, तो मैं सोचता हूँ ऋषिकेश हरिद्वार कहीं घूम आऊँ, कहीं चला जाऊँ अकेला एकांत में। पिछले 3-4 साल से जब भी एकांत में होता हूँ, महाप्रभु भैया के पास जाता हूँ परमिशन लेने के लिए, भैया वृंदावन चला जाऊँ। अच्छा सब जा रहे हैं आराम से,
कोई गाड़ी ले जा रहा है, कोई अकेला ही चला जा रहा है, सब जा रहे हैं बढ़िया तरीके से। मैं भैया से कहता हूँ, भैया मैं वृंदावन जा रहा हूँ, कहीं नहीं जाएगा तू, मेरे पास रहेगा, बड़ी मुश्किल से समय मिला तो मेरे पास रह कर बात करेंगे, कुछ चर्चा करेंगे, जो तुझे वहाँ मिलेगा वो यहाँ मिल जाएगा। जा ही नहीं पाते, ऋषिकेश चला जाओ भैया, यहीं ऋषिकेश हरिद्वार कमरे में मेरे में भैया के साथ रुकने। ये भैया का लाड है, प्रेम है, या कुछ भी बात कह लो, भैया उन्हें सत्संग की कोई बात सुनानी होती है मुझे, सुना लेते हैं महाराज। तो एक कृपा बड़ी विलक्षणता से मिलती है। एक थे कृष्णचंद्र जी अग्रवाल, वो महाप्रभु, उन्होंने प्रण लिया हुआ था कि मैं वाटिका से बाहर नहीं जाऊंगा। अपने घर से दर्शन करने आए थे अपने परिवार वालों के साथ भाई जी बाबा के पास गीता वाटिका में। जब दर्शन करने आए तो भाई जी का स्वभाव देखा, कौन बच्चा है भाई, शेष तेरे गया। तो वो जो कृष्णचंद्र जी अग्रवाल थे, उन्होंने पहली बार गीता वाटिका आए और आने के बाद भाई जी का व्यवहार देखा, भाई जी देखे, भाई जी के दर्शन किए और जीवन भर के लिए वहां से गए नहीं। कहने लगे कि मेरा जीवन पूरा समर्पित है बाबूजी को, पूरा जीवन बाबूजी को समर्पित है। पर समर्पण बड़ा विलक्षण होता है महाराज, ऐसे ही नहीं हो जाता है। यदि हम तो शरणागत हैं जी, जैसे मैंने बोल दिया मैं रामकृष्ण के शरणागत हूँ, रामकृष्ण मेरे गुरुदेव हैं, और शरण हो गया, फिर आराम से एसी में सो रहा हूँ, भजन नहीं कर रहा हूँ। रामकृष्ण सत्संग सुना रहे, मैं सत्संग नहीं सुन रहा हूँ। शरण ऐसी नहीं होती प्रभु। शरण किसके हुआ जाता है? जिसका हम स्वभाव जानते हैं, जिसके बारे में हम जानते हैं भाई ये सामर्थ्यवान है। इसीलिए तो कहते हैं उमा राम स्वभाव जी जाना, ताहि भजन तज भाव न आना। तो हम जब महापुरुषों के शरण होते हैं तो हम भजन साधन फिर निरंतर होता है, छूटता नहीं है भजन साधन, आलस्य नहीं आता, प्रमादी नहीं होता है साधक, असली शरण में है तो। और शरण में नहीं है सिर्फ प्रमाद के लिए गुरुदेव के आश्रम में आया है, बढ़िया एसी में चक्कर रहेंगे, बढ़िया आम खाएंगे चूसेंगे, हैं ऐसो आराम करेंगे, तो भैया फिर ऐसो आराम के लिए कहीं और चले जाओ, ज़्यादा दिन नहीं चलता है फिर वो ऐसो आराम। तो कृष्णचंद्र जी अग्रवाल जो थे वो आए, अब क्या हुआ, बाबूजी की शरण में रहने लगे। ऋषिकेश बाबूजी की शरण में रहे। एक दिन उनके पिताजी का देहांत हुआ। पिताजी का देहांत हुआ तो भाई अंत्येष्टि के लिए जाना जरूरी है। अब भाई जी से कहेंगे तो भाई जी तो भेजेंगे, नित्य कर्म है भैया, वो तो होना जरूरी था। तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा। तो भाई जी ने कहा कि अगर तू नहीं जाएगा तो मैं तेरा त्याग करता हूं, और रही बात श्री कृष्ण प्राप्ति की, तुझे श्री कृष्ण कभी नहीं मिलेंगे। भाई जी ने ये बात बोल दी। जब भाई जी ने बात बोली तो बाबा के पास गए दौड़े दौड़े, बाबा बाबा भाई जी ने ऐसी बात बोल दी है। तो बाबा ने कहा कृष्णचंद्र पट खोलो महाप्रभु। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय बरसाना जय नंदगांव, जय बरसाना जय नंदगांव, पावन
राधा माधव सरकार की जय। तो कृष्णचंद्र अग्रवाल जी बाबा के पास गए, बाबा से कहा बाबा बाबूजी ने ऐसी ऐसी बात बोल दी है, श्री कृष्ण तुम्हें नहीं मिलेंगे। और निताई क्या हो गया? तो बाबा ने कहा कि जाओ एक पर्चा लेकर के आओ। पर्चा मंगवाया गया, पहला नाम लिखा चक्रधर। फिर कहा कि और भी जितने बाबा के आश्रित थे सबका नाम लिख दिया, कृष्णचंद्र अग्रवाल जी का भी लिख दिया। और कहा कि चलो अब भाई जी के पास ये पर्चा देते हैं। पर्चे में लिखा हुआ था कि अगर कृष्णचंद्र अग्रवाल आएगा तो मैं भी आऊँगा। पूज्य बाबा ने कहा वापस आऊँगा, जन्म लूँगा, और मेरे जितने आश्रित हैं वो भी आएंगे, या तो अपनी बात वापस लो। भाई जी ने कहा बाबा ये भी कोई बात होती, जबरदस्ती हो रही है। कह रहे नहीं नहीं, वाक्य वापस लेना पड़ेगा, ऐसे नहीं तो फिर कोई सब आएंगे वापस, यहाँ वाटिका में कोई नहीं बचेगा, सबको वापस आना पड़ेगा। तो भाई जी ने कहा कि बाबा आप भी ना अपने मन के मौजे। कह रहे नहीं नहीं, वापस लो, शब्द वापस लो। तो भाई जी ने कहा ठीक है, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। तो ऐसे बाबा सामर्थ्यवान थे और ऐसा समर्पण था कृष्णचंद्र अग्रवाल जी का। तो सेठ जी कहते हैं भैया मन से भजन ध्यान की कमाई करनी है, दूसरा नाम जप की कमाई करो, और तीसरा शरीर के द्वारा परोपकार करो। ये बातें सज्जनों खूब काम की हैं, जो काम में लाए उसकी आत्मा का शीघ्र उद्धार हो जाए। ये शास्त्रों का निचोड़ है और सार बातें हैं। मन से भजन ध्यान, जिह्वा से नाम जप, और तीसरा परोपकार, दूसरों की मदद करना। मनुष्य को सहनशील बनना चाहिए, भारी से भारी आपत्तियों को हर्ष के साथ सहना चाहिए। संकट सहने से मनुष्य धैर्यवान बनता है। कल एक बात बताई थी कि समय किस तरह बिताना चाहिए। पहला, सेठ जी कहते हैं इस ऋषिकेश के दृश्य को याद कर लो। ऋषिकेश आए हुए हैं ना, सेठ जी ऋषिकेश की बात बता रहे हैं कि इस ऋषिकेश के दृश्य को याद कर लो और भगवान से कहो कि हे प्रभु, हे दीन बंधु, आपकी प्रेम भक्ति में इस तरह समय बिताने के दिन फिर कब आएंगे, फिर कब मौका मिलेगा ऐसे दिन बिताने का। और दूसरा, सेठ जी कहते हैं सत्संग में सुनी हुई बातों, गीता इत्यादि का मनन निधिध्यासन करना चाहिए एवं उनमें मन लगाकर समय बिताना चाहिए। पूज्य भाई जी के परिकर थे राम स्नेही दादा। भाई जी के सारे काम वो अपने निज हाथों से करते थे, कपड़े धोने से लेकर सब काम भाई जी के सारे काम स्वयं करते थे। तो सत्संग नहीं सुनते थे क्या? सत्संग भी सुनते थे। और उस सत्संग को सुनते कैसे सुनते थे? पूरा सुन लिया, कपड़े धोते हुए उसका चिंतन कर रहे हैं। भाई जी ने क्या क्या बातें बताई, लीला चिंतन कैसे करना बताया, वो उस बात का कपड़े धोते हुए लीला चिंतन कर रहे हैं। ऐसे सेवा होती है, ऐसे संतों की सेवा होती है। कीर्तन सत्संग छोड़ा नहीं जाता है। जैसे हम पूज्य भैया के पास बैठे हैं, 4 जने बैठे हैं, मान लो कान्हा प्रभु और आगे 5वें। अब कान्हा प्रभु सोचेंगे मैं 9:30 बजे भैया के साथ ही उतर के इधर आऊँगा, मान लो ऐसा सोचें, करते नहीं है ऐसा, मतलब सोचें कि मैं भैया के साथ ही उतर कर के आऊँगा। ये 4 बंदे तो हैं, मैं भैया का निजी हूँ, ये 4 कुछ नहीं करते हैं, वो कर लेंगे, तुम आ जाओ। भैया इससे राज़ी नहीं होंगे क्या? भैया बहुत राज़ी होंगे। मैं भैया के पास कभी 7:30 बजे जाता हूँ तो भैया कई बार कहते हैं कि अंगद जी थोड़ी देर रुक जाओ। थोड़ी देर रुक जाता हूँ 2-4 मिनट, उसके बाद भैया के प्रणाम करता हूँ, भैया मैं जा रहा हूँ, कीर्तन छूट रहा है। भैया कहते हैं जाओ। तो भैया नाराज़ हो गए क्या? अंगद जी मुझे छोड़कर चले गए। भैया को बड़ी प्रसन्नता होती होगी इस बात से। संतों को सबसे प्यारा, एक संत का वाक्य कल मैंने सुना, उन्हें ना भोजन प्रिय है ना वस्त्र प्रिय, कुछ प्रिय नहीं है। संतों को सबसे ज़्यादा प्रिय उनका सिद्धांत होता है, सबसे ज़्यादा प्रिय उनका सिद्धांत होता है। और जो उनके सिद्धांत को निभा गया जीवन भर, संत उससे बड़े राजी होते हैं महाराज।
संत उनसे बड़े राजी होते हैं महाराज। स्वामी जी महाराज को किसी ने कहा, स्वामी जी महाराज मैं आपके चरण छूंगा। स्वामी जी महाराज व्रत कर लेते थे, कोई उनका चरण छू देता था तो उस दिन का उपवास होता था, निर्जला समझ लो, निर्जला उपवास होता था, चरण छू देता था। एक ने कहा महाराज जी आपके चरण छूने से कल्याण होता है। तो स्वामी जी महाराज ने कहा तेरी घर की पानी की टंकी में चरण डाल देता हूँ, ले पूरे दिन पियो, तेरा कल्याण नहीं हो सकता। तेरा कल्याण नहीं हो सकता। क्या नहीं होगा कल्याण? कल्याण तो होगा। पर स्वामी जी बात समझाना चाहते थे, सिर्फ चरण चरण मत छुओ, आचरण भी पकड़ लो, आचरण भी पकड़ लो। स्वामी जी जितना भजन करते हैं, सेठ जी जितना भजन करते हैं, भाई जी जितना भजन करते हैं, उतना भजन भी करना चाहिए। उतना नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन उन जैसा नकल तो कर सकते हैं, अभ्यास तो कर सकते हैं, थोड़ा बहुत तो करें, 1% 2% जितना जिसके बस की है उतना प्रयास तो करें। हम तो शरण हैं जी, निकल जाओगे शरण से, क्योंकि संतों को सिद्धांत जितना प्रिय है उतना अपनी सेवा प्रिय नहीं है। संत बहुत गौर रखते हैं, भजन ध्यान भी साधन का भी ध्यान रखते हैं। कोई साधक निकम्मा बनना चाह रहा हो तो पकड़ लेते हैं, कहाँ जा रहा है, मेरे पास रहता और तू रीता रह जाएगा। कल बाबा कह रहे थे ना, परसों मैंने सुनाई थी रिकॉर्डिंग, एक बुढ़िया मैया बहुत व्रत किया करती थी, तो बाबा ने कहा कि इतना व्रत क्यों करती है, हम परमानंद का उपभोग करेंगे तो क्या तुम रीति रह जाओगी, तुम रीति रह जाओगी। तो ऐसी बात है, अगर भैया परमानंद का उपभोग कर रहे हैं तो क्या हम रीते रह जाएंगे? रीते नहीं रहेंगे। पर फिर भी संतों को बड़ा आनंद आता है, किसी साधक को देखते हैं ना कि वो तावला होकर भगवान की तरफ लगा हुआ है, तो संतों को एक शांति पड़ती है, हृदय के अंदर शीतलता प्राप्त होती है कि मेरा बच्चा होकर के वाकई मेरे पद चिन्हों पर चल रहा है। बड़ा स्वाद आता है संतों को, बड़े राजी होते हैं। नारायण दादा 2 से 4 का नियम लिया, किस चीज़ का? षोडश गीत के पाठ का। तो षोडश गीत का पाठ करते थे। बाबा तो क्या सोते थे, हम सुनाई है हमने कितनी बार। पूज्य राधा बाबा सोते ही नहीं थे। सुबह 4 बजे जब नारायण दादा को वो देखते षोडश गीत का पाठ करते हुए, तो कहते अपने तरीके से, नारायण बड़ा सुख दे रहा है, नारायण बड़ा सुख दे रहा है, जरा उसे भेजना मेरे पास। तो नारायण दादा को बुलाया और बाबा ने पूछा, क्या तुमने 2 से 4 का नियम ले रखा है? करे नारायण दादा ने बोला, हाँ बाबा, ये साधना आपको षोडश गीत बहुत प्रिय है ना, तो इसलिए हमने नियम ले लिया। तो बाबा ने कहा, बहुत अच्छी बात है, क्या हमसे पूछा था? क्या हमसे पूछा था? तो बाबा ने, नारायण दादा ने बोला, नहीं बाबा पूछा तो नहीं था। करे पूछते तो हम कुछ और भी बताते, पूछते तो हम कुछ और भी बताते। तो इतनी बात बोलने से नारायण दादा कहते हैं, मेरे जीवन में साधना के जितने विघ्न थे ना, सब खत्म हो गए, सब खत्म हो गए। और षोडश गीत ऐसे चलता था जैसे हरे कृष्ण महामंत्र की माला चलती है। कहते मैं करता था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, 2 चकोर 2 चंद्रमा 2 हलि पंकज 2 चातक 2 मेघ प्रिय 2 मछली जल 2, हरे राम 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 हरे हरे। कहते ऐसे घुल मिल गए थे सब चीज़ें, निरंतर चलता था 24 घंटे। ये त्वरा थी उनकी षोडश गीत का, इतना अभ्यास हो गया था उन्हें। और हमने तो प्रत्यक्ष बैठ करके सुना है उनको षोडश गीत गाते हुए, है ऋषि, सुना है ना, तो हमने उन्हें सुना है। तो संतों को जितना सिद्धांत प्रिय होता ना, उतना कुछ प्रिय नहीं होता। बड़े बाबा ने कहा, अगर इसे जीवन भर निभा दोगे तो तुम्हारी मृत्यु भी 2 से 4 के बीच में होगी, और श्री कृष्ण तुम्हें लेने आएंगे, श्री कृष्ण तुम्हें लेने आएंगे। तो हुआ भी ऐसा ही। मैंने सुना 2 से 4 के बीच में ही नारायण दादा गए सुबह। तो सोचो महाराज, कितनी विलक्षण बात है। अगर महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलें, कुछ ग्रहण कर लें उनके जीवन से, तो कितनी बड़ी बात हो जाएगी। तो सेठ जी कहते हैं कि सत्संग में सुनी हुई बातों को, उनको मनन करो, उनको बैठ कर के सोचो। सिर्फ यहाँ से ये नहीं, सत्संग सुना, शयन आरती के टाइम पर आ गए 9:25 पे, उसके बाद जैसे 9:30 हुए अपना चले, 2 बात
अंगद जी से मार ली, इधर उधर की 2 बात कर ली, अपना घर चले गए, आराम से एसी चलाया, चक सो गए। आह, ना रात को स्वाध्याय, ना कुछ बात, ना चीत हैं। और फिर सुबह उठे, फिर ऑफिस गए, फिर ऑफिस से धक्का पेल में पूरे शाम को आए, सुबह हुई शाम हुई, जिंदगी यूं ही तमाम हुई, कोई बात ही नहीं आ रही है हृदय में भगवान की प्राप्ति की, कोई बात ही नहीं है, कोई बस आए ही हा करे और चले गए। अरे भैया, हंसी गुल्ले का समय नहीं है, जीवन रास्ता बहुत लंबा है, रास्ता बहुत लंबा है भाई। हम क्या सोच रहे हैं हवा हवा में भगवत प्राप्ति हो जाती है? पूज्य भैया से पूछ करके देखो निताय प्रभु कैसे पूज्य भैया ने साधना करी है। हमें सिर्फ ये दिखाई देता भैया लीलाओं का चिंतन कर रहे हैं, लीलाओं में श्री कृष्ण से मिल रहे हैं, भगवान से बात कर रहे हैं। अरे ऐसे ही नहीं पा लिया पूज्य भैया ने, कब से लगे हुए हैं, 21 साल की उम्र से। हमने तो पूरा भैया के साधना में जीवन देखा है और सिद्धावस्था भी देख रहे हैं। बड़ा सौभाग्यशाली हूँ मैं तो, जब से भैया लगे थे तब से देख रहा हूँ और सिद्धावस्था में भी देख रहा हूँ। तो भैया ने ऐसे ही नहीं पाया, रात रात भर शास्त्रों का अवलोकन करते थे, कमरा बंद कर लेते थे, ऐसे ऐसे अनुष्ठान करें कि आज ये माला अगर रह जाए तो मैं मान जाऊँ, हवा में टंगी रह जाए तो मैं मानूंगा कि हाँ भाई भगवान है। माला गिर जाती थी, नहीं टंगी रहती थी, फिर अनुष्ठान करते थे, बोर नहीं हुए कभी, हमेशा विभोर हुए। यहाँ तो एक सत्संग दोबारा सुना दो, अबे परसों ही तो सुना था श्री कृष्ण की कथा। अरे यार श्री कृष्ण ही तो हैं, अब नया भगवान पैदा करें कहीं से, या नया अवतार 24 के बाद एक और अवतार 25वां करवाएं, भगवान की ही वार्ता सुनने को मिलेगी। राम कृष्ण हरि गोविंद नारायण और भक्तों की वार्ता ही सुनने को मिलेगी और बार बार सुननी पड़ेगी। जिनके कर्ण समुद्र समाना रस विशेष, वही वही जानेगा, रस उसका पता उसे ही लगेगा। गीता भवन में आज भी ऐसे साधक है जो स्वामी जी की वाणी बरसों से सुन रहे हैं कैसेट पे, स्वामी जी महाराज के जाने के बाद, और ऐसे रस लेके सुनते हैं और उसके बाद आधा घंटा चर्चा भी करते हैं। हम तो यहाँ आधा घंटा चर्चा ही करके चले जाते हैं आपस में, सत्संग सुनते ही नहीं। कहते अंगद जी आप ऐसे कैसे आक्षेप लगा, मैं सब पर लगा रहा हूँ, अपने पर भी लगा रहा हूँ, क्योंकि मैं जब सामने होता हूँ मैं भी खी करने लग जाता हूँ, है ना। तो हम सबको निश्चय करना चाहिए भाई, इस जन्म में भगवान की प्राप्ति करनी है, हम सिर्फ खाने कमाने के लिए थोड़े ही ना आए हैं यहाँ पर। एक वृद्धा माता थी, 5 साल की उम्र से भजन शुरू किया था उसने, 12 साल की हुई, दृश्य था कि एक कुएं पर बैठी हुई थी और उस कुएं पर बैठ करके रामकृष्ण को क्या कर रही थी, कुएं से जल निकाल रही थी, और जल निकलता था, जल निकलता नहीं निकलता था, और कोई जब कुएं में डालता था डोलची तो जल आता था, और जब वो डोलची डालती थी तो कीचड़ आता था, कीचड़ निकल के आता, और उस कीचड़ से वो दिन में 20 बार स्नान करती, उसी कीचड़ से, और ठंड के मौसम में। सब कहते तुझे ठंड नहीं लगती है, तो कहती भगवान शंकर की यही आज्ञा है मेरे लिए, भगवान शंकर की यही आज्ञा है मेरे लिए कि कीचड़ से नहाया कर 20 बार। अच्छा, वो नहाती और कीचड़ ऐसे झड़ जाता जैसे राख झड़ जाती है, ऐसे झड़ जाता था। 12 साल की उम्र थी उसकी, कहाँ की रहने वाली थी, लखनऊ में कोई शहर है वहाँ की रहने वाली थी, और वहीं पर एक लाला जी थे जो उनके गुरुदेव थे, वो जो उनके गुरुदेव थे वो हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त थी उन्हें, और ये जो थी ये 5 साल की थी, तो इन्हें भगवान शंकर का भजन करना बड़ा अच्छा लगता था। तो ये 12 साल की उम्र में उससे नहाती कीचड़ से, तो कहा कि एक महात्मा आए, महात्मा ने कहा कि तुझे ठंड नहीं लगती है क्या? कह रहे मुझे ठंडी नहीं लगती है, क्योंकि भगवान शंकर की आज्ञा है, इसी से मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी, ऐसा भगवान शंकर ने बोला है मुझे, भगवान शंकर ने बोला मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी। और महाराज उसी बात को लेकर के वो ऐसे ही डालती रही, धीरे धीरे क्या हुआ, उसे भगवान श्री कृष्ण मिलने आने लगे, हनुमान जी मिलने आने लगे, भगवान शंकर तो आते ही थे, सब देवी देवता मिलने आने लग गए, दिव्य चक्षु प्राप्त हो गए ना, सब आते थे मिलने के लिए।
ऐसी सिद्धि मिल गई और महाराज उन्होंने 82 वर्ष की आयु तक भजन किया, 82। अच्छा क्या हुआ, जब उनसे कोई लोग मिलने आते तो कई लोग कहते हमारे घर चलो, हमारे घर चलो। तो कहती, आंख बंद करती और तुरंत 2-3-4 सेकंड बाद आंख खोलती, कहती मैं तुम्हारे घर हो आई हूं। कहते ऐसे कैसे हो आई? कह रहे मैं माँ दुर्गा के साथ तुम्हारे घर होकर के आई हूं अभी भी। तो कहते नहीं बताओ कैसे, हमारा घर कैसा? तो जो साधक पूछता है ना उसके घर का पूरा नक्शा बता देती थी बैठी बैठी वहीं, कि यहाँ ये सामान रखा हुआ है, यहाँ ये सामान रखा हुआ है, यहाँ सामान रखा हुआ है, सब चीजें बता देती थी। अब क्या हुआ, धीरे धीरे भैया प्रसिद्धि बढ़ती है, साधक आगे बढ़ता है। तो उन्होंने ऐसे ही एक बार क्या हुआ, उनके पैर पर किसी ने मतलब कोई कीड़ा लग गया, घाव था, फुंसी हो रखी थी और उस पर कई सारे कीड़े आ गए। कीड़े आए तो कीड़े खाने लगे पैर को। जब पैर को खाने लगे तो उन्होंने क्या किया कि कीड़ों को हटाया नहीं, ताकि तुम्हारा भोजन है। तो उसने क्या किया, कपड़ा बांध दिया उस पर, जिससे कीड़े छिटके ना चलते हुए आराम से इनको भोजन मिलता रहे। वो कीड़े इतने बढ़ गए पैर में ही, और बढ़ते चले गए, उसके टखनों तक पैर चबा गए, पूरा सारा मांस खा गए और वो कपड़ा बंधा रहा, वो कपड़ा बंधा रहा। ऐसी ऐसी सिद्धियां हुई कि भगवान ठाकुर जी आते हैं उनके पास और ठाकुर जी आकर के कहते हैं, ए तू आज सुंदर नहीं लग रही है, तू मांग टीका लगा ले, आज मांग टीके में अच्छी लगेगी। फिर कभी आते कहते तू नथ पहना कर, नथ अच्छी लगेगी तुझ में। कभी कुछ डिमांड, कभी कुछ डिमांड। वो कहती मैं बुढ़िया हो गई, मेरे पे ये सब चीज़ें शोभा नहीं देती। नहीं, ठाकुर जी कहते नहीं नहीं ये पहननी पड़ेगी, ये पहननी पड़ेगी। एक दिन तो आकर के ठाकुर जी ने कहा तू जनेऊ धारण किया कर, तू जनेऊ धारण किया कर। 5 ब्राह्मणों को बुलाया तो जनेऊ भी धारण कर लिया। ये भगवान की आज्ञा है, भगवान की आज्ञा माननी पड़ेगी। जनेऊ धारण कर लिया। कुछ दिनों बाद हनुमान जी महाराज प्रकट हुए उसके सामने, कहने लगे जनेऊ उतार दे, गंदा हो गया है जनेऊ। तो उसने कहा क्या ये श्री कृष्ण की आज्ञा है? तो हनुमान जी ने कहा हाँ श्री कृष्ण की आज्ञा है। कह रही ठीक है फिर उतार देती हूँ, अगर श्री कृष्ण की आज्ञा है तो ऐसे कोई सभी देवी देवता आते थे। हनुमान जी आ रहे हैं, कभी भोले बाबा आ रहे हैं, ऐसे उनका जीवन पूरा सिद्धियों से भरा रहा। आखिरी समय में कोई भी संत आते थे तो संत आते तो उनके लिए क्या बनाना है, क्या उन्हें पसंद है, पहले ही भगवान बता देते थे कि फलाने संत आ रहे हैं तेरे पास। ये करमेती बाई है ना जो खिचड़ी बनाती थी, कहा जाता है ये वृद्धा माता उन्हीं का स्वरूप थी। ये वृद्धा माता उन्हीं का स्वरूप थी, नाम कोई नहीं जानता था इनका, इन्हें वृद्धा माता ही बोलते थे इन्हें। तो खिचड़ी बनाती थी, खिचड़ा बनाती, सबको पवाती। और कोई भी संत आता तो उससे पहले भगवान आकर बता देते थे कि फलाने संत आने वाले हैं तुम्हारे पास, उनके लिए ऐसे ऐसे सामान बना लो, वो संत राजी हो जाएंगे। और जो संत आते थे उनकी सिद्धियों के बारे में भगवान बता देते थे, ये जो संत आ रहे हैं इनके पास ये सिद्धियां हैं, बातचीत कर लेना। तो भैया पूरा ऐसा सिस्टम था पूरा का पूरा। जब 82 वर्ष की हुई, शरीर त्यागने का समय आया, शरीर छूटा इनका। भगवान तो क्या मिलने थे शरीर छूटे, वो तो जीते जी मिल चुके थे। तब इनके पैर से वो कपड़ा हटाएगा जो कि इन्होंने कीड़े पे बांधा था, कीड़ों पे बांधा था। तो जितने एरिया पे कपड़ा बांधा हुआ था उतना एरिया खोखला था, सिर्फ हड्डी हड्डी थी, खाल भी नहीं थी, सारे कीड़े खा गए थे। जैसे ही वो कपड़ा हटा तो कीड़े गिरे और
इनके शरीर का अंतिम संस्कार किया गया तो बात तो निश्चित थी कि भगवान ही मिले हैं, भगवान के ही धाम गई हैं, क्योंकि भजन जीवन भर भजन ही किया था। तो संत कह रहे थे कि देखो भैया, जिसने जीवन भर भजन किया है ना, वो भगवान से रीता नहीं रहेगा, वो भगवान से रीता नहीं रहेगा। ईमानदारी आपकी है, ईमानदारी आपकी है। अभी मैंने पद गाया ना, बाबूजी ने पद सुनाया, बना दो बुद्धिहीन भगवान। चालाकी बहुत है हमारे भीतर, चालाकी कूट कूट के भरी पड़ी है। इसलिए मैं हर बार कहता हूं एक बात को कि हम ईमानदार हो जाएंगे। हरि गुरु दासन सो साचो सोई भक्त सही, गही एक टेर फेर उड़ते न टरी है। हरि गुरु और दासों से भक्त को सच्चा रहना चाहिए। हमारे अंदर कुछ भी विकार आए ना, अपने किसी प्रिय भक्त को बता दो जिससे तुम्हारी खूब बनती हो कि मेरे अंदर काम आता है, मैं इस चीज से बहुत परेशान हूं। वो भक्त, भगवान देखते हैं उस बात को। हरि गुरु दासों से सच्चा रहोगे तो वो भक्ति तुम्हारी मदद कर देगा। गुरुजन को लिखकर भेज दो चिट्ठी, गुरुजी क्रोध होता आता है आजकल, जो भी बगल से निकल रहा चाटा मार रहा हूं उसके करूं तो करूं क्या? फिर गुरुजी बता देंगे उपाय क्या करना है। तो सच्ची बात रहनी चाहिए हृदय के अंदर। कहने की बात है, सच्चा होना चाहिए साधक। दो माला करे पर अच्छे से करे, झूठा ना हो। समय मिले तो संकीर्तन सत्संग में आए। पूरा महीना गुजर जाता है, सैटरडे संडे भी आते हैं। जो भक्त 5 दिन बिजी रहते हैं, सैटरडे संडे में 7:30 आया करें। 7:30 आना ही चाहिए। कई लोग कह देते हैं भोजन नहीं बनता उस समय, मत खाओ। 5 दिन खा रहे हो ना टाइम पे, 2 दिन मत खाओ, मरेंगे नहीं। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं मरेंगे नहीं। कह रहे हमारे ठाकुर जी को भोग लगाना, अरे और कोई लगा देगा, भगवान नाराज नहीं होंगे, और लो। भगवान नाराज, तुम कीर्तन सत्संग में टाइम पे जाओ, भगवान नाराज हो जाएंगे क्या? नहीं होंगे। भगवान कहेंगे तू भूख सहन कर सकता तो मैं भी सहन कर सकता हूं। भाई तू भूख सहन कर सकता तो मैं भी सहन कर सकता हूं। तो आना चाहिए 7:30 बजे। बाकी दिन टाइम मिलता नहीं है। सैटरडे संडे में हमारा बिल्ली मर जाती है, ऊँट मरा ही है। नहीं, बिल्ली मरी पड़ी, ऊँट मर जाता है ना। तो प्रयास करें। मैं किसी को डांट नहीं रहा हूँ, कोई अपने दिल पर ना ले, पर लेनी चाहिए दिल पे। लो दिल पर, मुझे कह लो भला बुरा, पर ले लो दिल पर एक बार। तो भजन करें और समय मिलते ही आ जाएं। जैसे मेरा रामकृष्ण आता है वैसे आए। जितना समय मिले फटाक से आ गए यहाँ पर, चाहे ऑफिस से सीधा आना पड़े। मैं पार्ले जी खिला दूंगा, नहीं बॉर्न वाला आता है ना, वो चॉकलेट वाला, वो खिलाऊंगा बिस्किट। और बताओ, आ जाओ। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। आरती करते हैं।